नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक नोटिफिकेशन निकाला है ऑन 29th ऑफ अप्रैल 2026 एंड दिस नोटिफिकेशन इज रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंटेनर फिटर, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग। आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके टाइमलाइंस क्या रहेंगे। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 29th ऑफ अप्रैल 2026 एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 28th ऑफ मे। दोस्तों, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं टिल 31st ऑफ मई 2026 एंड आपका सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होगा वो शेड्यूल किया जाएगा जून या फिर जुलाई 2026 को। दोस्तों, वैकेंसीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर का टोटल 89 वैकेंसीज़ हैं, जिसका डिवीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज़ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आपका एज रिक्वायरमेंट 18 से 28 ईयर्स होना चाहिए। दोस्तों, अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो टोटल 4 वैकेंसीज़ दी गई हैं एंड सब डिवीज़न आपके सामने है। इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा एंड एज रिक्वायरमेंट इज़ 18 टू 28 ईयर्स। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 38 वैकेंसीज़ हैं एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज़ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके लिए भी दोस्तों 18 टू 28 ईयर्स आपका एज रिक्वायरमेंट होना चाहिए। दोस्तों, मेंटेनर फिटर की बात कर लेते हैं तो टोटल 22 वैकेंसीज़ हैं, जिसका सब डिवीज़न यहाँ पे दिया गया है एंड इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ एसएसएलसी पास विद आईटीआई इन फिटर। इसके लिए एज रिक्वायरमेंट इज़ 18 टू 25 ईयर्स। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 129 वैकेंसीज़ दी गई है एंड इसके लिए एसएसएलसी पास विद आईटीआई दैट इज़ 2 ईयर्स इन इलेक्ट्रिकल चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों 18 टू 25 ईयर्स एज रिक्वायरमेंट है। बात कर लेते हैं मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो टोटल यहाँ पे 101 वैकेंसीज़ हैं, जिसका सब डिवीज़न आपके सामने दिया गया है एंड इसके लिए भी आपको दोस्तों एसएसएलसी पास विद आईटीआई 2 ईयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एज रिक्वायरमेंट इज़ अगेन 18 टू 25 ईयर्स। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर का जो पोस्ट है ये 3 स्टेज प्रोसेस रहेगा आपका, जिसमें आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं तो ये 2 स्टेज प्रोसीजर रहेगा। आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। मेंटेनर के लिए भी दोस्तों देखिए 2 स्टेज प्रोसेस रहेगा, जिसमें आपका रिटन टेस्ट होगा फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। सो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों, स्टेशन कंट्रोलर या फिर ट्रेन ऑपरेटर एंड जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका ब्रेकडाउन है टेक्निकल नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे, गुजराती लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस एंड जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस। दोस्तों, मेंटेनर के लिए देख लेते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका ब्रेकडाउन ऐसा रहेगा टेक्निकल नॉलेज 40 क्वेश्चंस, गुजराती लैंग्वेज 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस एंड जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस। दोस्तों, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा दैट इज 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। देखिए दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो भी उस आंसर को गलत माना जाएगा। दोस्तों, इन केस अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन ई लगाना रहेगा। देखिए दोस्तों, इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर, दोस्तों अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको ऑप्शन ई लगाना है। आपको ऑप्शन ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। अगर आप ब्लैंक छोड़ के आते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो अगेन दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए दैट अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको ऑप्शन ई लगा के आना है। देखिए दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम रहेगा आपका 2 घंटे के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो आपका गुजराती लैंग्वेज टेस्ट होगा ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें दोस्तों आप जो मार्क्स स्कोर करेंगे वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। एंड दोस्तों, इसमें जो आपको स्कोर करना रहेगा वो 60% मिनिमम आपको स्कोर करना रहेगा गुजराती लैंग्वेज को क्वालिफाई करने के लिए फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 50% मिनिमम आपको स्कोर करना रहेगा फॉर एससी, एसटी, एससी, बीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। दोस्तों, देख लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड एंड प्रोबेशन पीरियड। दोस्तों, आपका सिलेक्शन होने के बाद में आप 2 साल तक ट्रेनिंग पीरियड
और प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। एंड दोस्तों ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा टोटल 5 ईयर्स के लिए। तो पेमेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं, तो स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर के लिए आपको 18,000 पर मंथ मिलेगा एज अ स्टाइपेंड व्हेन यू आर इन द ट्रेनिंग पीरियड। एंड ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों आपको 20,000 पर मंथ पे किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर के लिए ट्रेनिंग टाइम में 18,000 रहेगा एंड पोस्ट कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपको 20,000 पे किया जाएगा। सिमिलरली मेंटेनर के लिए स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग रहेगा 14,000 एंड ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद आपको 16,000 पे किया जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स को 600 रुपीज़ पे करना रहेगा। एससी, एसटी, एससी-बीसी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को टोटल 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करना रहेगा। दोस्तों देख लेते हैं आप कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे फ्रॉम 29th ऑफ अप्रैल 2026 टू 28th ऑफ मई 2026 और दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे आके ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।